हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारी। राखी के परिवार में उसके माता पिता, दो बहनें और एक भाई था। तीनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने में राखी के माता पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। राखी ने एमकॉम फाइनल कर लिया था और अब वो 28 साल की हो चुकी थी। राखी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। राखी के पिता दिवाकर जी को राखी की शादी की चिंता हो रही थी। दिवाकर जी ने अपने किसी रिश्तेदार से राखी के रिश्ते की बात चलाई तो उन्होंने अपने एक दोस्त के बेटे अवनीश का नाम सुझाया। अवनीश बहुत अच्छा लड़का था। उसके परिवार में लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी हुई थी। अवनीश और उसका परिवार राखी को देखने के लिए आए तो राखी उन्हें बहुत पसंद आई। चटमंगनी पटब्याह के अंतर्गत शादी बहुत धूमधाम से हो गई। दोनों के शादी के बाद के शुरुआती साल बहुत अच्छे गुजरे। अच्छी नौकरी थी अवनीश की। बड़ा घर और पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं थी। राखी को भी कभी नौकरी करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अवनीश के माता पिता किसी दूसरे शहर में रहते थे और साल में उनका कई बार आना जाना रहता था। राखी एक बहुत ही संस्कारी और शिक्षित लड़की थी। वो सास ससुर को भी अपने माता की तरह, पिता की तरह मान सम्मान देती थी। जब भी वो आते थे तो उनका ख्याल रखती थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मतलब कि एक खुशहाल परिवार था। अवनीश की एक बहन थी जो कि उसी शहर में थी जहाँ माता पिता थे। राखी के माता पिता उसी शहर में थे तो मिलना जुलना ज़्यादा रहता था। राखी के भाई बहन की भी अब शादी हो गई थी। उसके भाई की नौकरी विदेश में लग गई थी और वो वहीं जाकर बस गया था और अब बहन भी मद्रास में थी। सभी शादीशुदा और खुश थे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। राखी समय के साथ साथ अब दो बच्चों की माँ भी बन गई थी। तभी नियत ने अपना रंग दिखाया और राखी के भाई और उसकी पत्नी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। युवावस्था में बेटे बहू की मौत ने उसके माता पिता को भीतर से तोड़कर रख दिया और राखी के पिता बीमार रहने लगे। बड़े भाई के मौत की खबर सुनकर छोटी बहन भी आई और उसने माता पिता से अपने साथ चलने को कहा। पर एक तो बीमारी में लंबा सफ़र, फिर अपरिचित शहर में रहना। राखी की माँ ने जाने से इनकार कर दिया। दुखी मन से बहन कुछ दिन बिताकर वापस चली गई और फिर उचित देखभाल और बच्चों के बीच रहने से उसके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ और राखी के माता पिता बेटे के मौत के गम से उबरने लगे थे। धीरे धीरे ही सही, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी। इस तरह समय बदला और अवनीश के पिता रिटायर हो गए और अवनीश के अनुरोध पर उसके माता पिता भी अब यहीं आकर रहने लगे। कुछ दिन तो सब अच्छा रहा, पर फिर भी एक दिन दिवाकर जी की तबीयत खराब हो गई तो राखी ने डॉक्टर को घर पर बुलाया। दिवाकर जी के पास पैसे ख़त्म हो गए थे और राखी को समय नहीं मिला कि वो एटीएम से पैसे निकाल कर लाए। तो राखी ने अपने पास से ही दिवाकर जी के दवाई का बिल चुका दिया था। राखी की सास यह देखते ही तिलमिला उठी और जाकर अपनी बेटी को फ़ोन लगाई और उससे फ़ोन पर बात करने लगी। बेटी ने हाल चाल पूछा तो बोली, सब ठीक ही है, बस घर धर्मशाला बना हुआ है। बहू के माँ बाप को तो जैसे शर्म ही नहीं है। उनको तो ऐसा है, एक तो बेटी के घर रह रहे हैं, ऊपर से दामाद के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। राखी के कानों में भी कुछ बातें पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर तो यह रोज़ की बात हो गई, कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी हो गई कि लड़की के घर में कौन सालों तक रुकता है। जब तक तबीयत नहीं ठीक थी तब तक ठीक था, पर अब अपने घर लौट जाना चाहिए। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा क्योंकि राखी अपने माता पिता को अब वापस नहीं भेजना चाहती थी। पर सास ससुर का बढ़ता दबाव कि अब तुमको हमारी देखभाल करनी चाहिए, ना कि अपने माता पिता की। और कुछ नहीं तो तुम्हारी एक बहन और भी है, वो भी ले जाए तुम्हारे माता पिता को, कुछ दिन रखे। सिर्फ तुम्हारे माता पिता तुम्हारी ही जिम्मेदारी नहीं है। इन सब बातों से टेंशन रहने लगी घर पर और राखी और अवनीश दोनों को ही हल नहीं सूझ रहा था कि एक तरफ राखी के माता पिता हैं जिन्हें वो स्वयं भी वापस नहीं भेजना चाहती
और छोटी बहन के पास वो लोग नहीं जाना चाहते थे। अवनीश भी अपने माँ बाप को बहुत समझाता था कि देखो मम्मी, बेटियाँ और बेटे बराबर होते हैं और कभी भी राखी ने आप लोगों के मान सम्मान में कोई कमी रखी है। लेकिन अवनीश के माता पिता तो जैसे सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने बस एक ही रट लगा दी कि समाज क्या कहेगा। रीति रिवाज भी कुछ होते हैं और साथ में किसी भी तरह से कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। अवनीश भी अब रोज रोज की किचकिच से बहुत परेशान हो गया था। इसी बीच छुट्टियों में अवनीश की बहन के आने पर जब उसे और उसके पति को पता चला सब बातों का, तो उन्होंने भी अपने माता पिता का ही पक्ष लिया। समाज क्या कहेगा, रीति रिवाज भी कुछ होते हैं और साथ में किसी भी तरह से कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। अवनीश भी अब रोज रोज की किचकिच से बहुत परेशान हो गया था। इसी बीच छुट्टियों में अवनीश की बहन के आने पर जब उसे और उसके पति को पता चला सब बातों का, तो उन्होंने भी अपने माता पिता का ही पक्ष लिया कि भाभी, तुमको अपने पेरेंट्स को वापस भेजना चाहिए। लड़कियां कहीं माता पिता की जिम्मेदारी उठाती हैं, ये तो लड़कों का काम होता है। अगर उठाना ही है तो आप दोनों बहनें मिल बांट कर उठाइए। आप ही के हिस्से में आपके माता पिता क्यों। ये सब सुनकर राखी से रहा नहीं गया और फिर उसने बरसों से दबाया हुआ वो सब कुछ कह दिया। जब बचपन में माता पिता ने भेद नहीं किया तो हम क्यों लड़का लड़की देखें। अब जब उनको हमारी ज़रूरत है तो अब हम उनकी इस स्थिति में उनको अकेला कैसे छोड़ दें। क्योंकि लड़कियां तो माता पिता की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकती हैं। पर यह क्या बात हुई, आज मेरा छोटा भाई नहीं है और वो भी मेरी बहन के साथ इस उम्र में फिर से नई शुरुआत नहीं करना चाहते और ना ही वहाँ के हिसाब से रह पाएंगे, तो मैं भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूँ। क्या लड़कियाँ सिर्फ लेने के लिए ही होती हैं, जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं होती क्या। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम भी हैं और वो हमारा फ़र्ज भी बनता है। और मम्मी जी, मेरे माता पिता सिर्फ शारीरिक रूप से मेरे ऊपर निर्भर हैं। फाइनेंशियल उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं है कि उन्हें बेटी के ऊपर निर्भर रहना पड़े। और मम्मी जी, अगर रहना भी पड़ेगा तो अपने दामाद के ऊपर कभी निर्भर नहीं रहेंगे। खुद पर आती है तभी चुभती है और समझ में भी आती है। ये कहकर राखी चली गई। कमरे के बाहर उसके मम्मी पापा खड़े थे और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी बेटी के घर रहने का दुख भी हो रहा था। उन्होंने एक दूसरे से आंखों में इशारा किया और अपने कमरे में जाकर अपने सामान की पैकिंग कर ली। और जब दोनों ड्राइंग रूम में अपने सामान के साथ आए तो राखी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, मम्मी पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। बेटा, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। अब बहुत रह लिए तुम्हारे साथ, अब घर को भी तो देखना है। अब हम तुम पर कितने दिन बोझ बनेंगे। राखी कुछ बोलने ही जा रही थी कि राखी के सास ससुर ने अपने समधियों के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, समधी जी, समधन जी, हमारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम अपने बेटे के अहंकार में ये भूल गए थे कि अगर बहू की जिम्मेदारी बेटे के माँ बाप के प्रति होती है तो दामाद की जिम्मेदारी भी बहू के माँ बाप के प्रति होती है। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से हम एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनकर। और अब आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके बेटे का घर है। दिवाकर जी ने अपने समधी के हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं समधी जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे दोस्त कहा है तो दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सब लोग हंसने लगे और आज राखी के साथ साथ अवनीश की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उनका परिवार सही मायनों में एक परिवार हो गया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।